एक गांव में एक छोटा ब्राह्मण लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव एक दिन बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसका चेहरा सुधार गया और गांव के लोग उसे ब्रह्मज्ञाता के रूप में देखने लगे। राघव की आत्मा गांव में भ्रमण करने लगी और वह अपने मरने के बाद सभी को डराने लगा। गांव के लोग उससे काफी डर गए थे और रात के समय कोई भी उसके आसपास नहीं जाता था। राघव की माँ, जो बहुत दुखी थी, अपने बेटे की आत्मा को शांति देने के लिए प्रयास कर रही थी। एक दिन उसकी माँ ने राघव से कहा, बेटा, तुम अपनी आत्मा को शांति दो और इस गांव को छोड़ दो। राघव ने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे एक योग्य कारण की जरूरत है, तभी मैं मुक्ति पा सकता हूँ। उसकी माँ ने अपने दिल से राघव को समझाया कि वह अपने कर्मों का योग्य फल प्राप्त करे। राघव ने अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास किया और अपनी गलतियों का एहसास किया। माँ ने राघव से कहा, अगर तुम सच में योग्य हो तो तुम्हारे अंदर की ब्रह्मज्ञाता की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राघव ने अपने अंदर के अंधेरे को दूर किया और अपनी आत्मा की सफाई के लिए तपस्या शुरू की। उसने अपने गांव के लोगों से माफी मांगी और उन्हें अपने अपराधों का प्रायश्चित दिया। एक दिन राघव ने अपनी तपस्या पूरी की और अपने मन को शुद्ध किया। तभी एक आत्मा के रूप में वह अपनी माँ के सामने आया और कहा, माँ, मुझे मुक्ति मिल गई है। राघव की माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में योग्य हो, अब तुम जा सकते हो। राघव की आत्मा ने अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ मुक्ति प्राप्त की और गांव से चली गई। राघव के छोड़ जाने के बाद गांव में शांति छा गई और लोगों को उसके डर से छुटकारा मिला। गांव के लोगों ने उसके योग्य होने की कहानी सुनाकर उससे प्रेरणा ली और अपने जीवन में सुधार किया। आज भी गांव के एक पेड़ पर राघव का नाम लिखा है और रात को कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां कुछ पुरानी आत्मा है।